हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मानव संसाधन की बात करेंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स के संदर्भ में बात करेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण, इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। संसाधनों से संबंधित एक प्रमुख संकल्पना के अनुसार कि संसाधन होते नहीं डियर स्टूडेंट बनाए जाते हैं। इस तथ्य को यदि परखा जाए तो यह पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है। संसाधन मानव के उपभोग के लिए होते हैं और मानव की समस्त आवश्यकताएं इन संसाधनों के उपभोग करने से ही पूर्ण होती हैं। जब हम संसाधन उपभोग का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि मानव ने संसाधन उपभोग के लिए उनका विकास किया है। प्रकृति ने हमें वनस्पति प्रदान की, परंतु कृषि, फसलें, फलों के बाग आदि का विकास मानव ने स्वयं किया है। प्रकृति ने जंतुओं, पशुओं को उत्पन्न किया, परंतु उनको पालतू बनाकर उनसे अनेक प्रकार के व्यवसायों का विकास मानव ने किया। अर्थात मानव अपने उपभोग के लिए संसाधनों को विकसित करता है। इसलिए संसाधन भूगोल के अध्ययन में मानव का संसाधन के रूप में अध्ययन करना अति आवश्यक हो गया है। वर्ष 2017 में विश्व की जो जनसंख्या लगभग 7.4 अरब से अधिक थी डियर स्टूडेंट, और यह जनसंख्या पृथ्वी के 6 महाद्वीपों के 13.38 लाख वर्ग किलोमीटर पर, क्योंकि सातवां महाद्वीप एंटार्क्टिका लगभग निर्जन है और उस पर ग्रीष्म काल में कुछ यात्री मानव दृष्टिगोचर होते हैं। बसी हुई है, अर्थात घनत्व 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक, यानी 55.53 है। और यदि गणना में एंटार्क्टिका को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो डियर स्टूडेंट ये घनत्व 50 व्यक्तियों से अधिक है। इसे हमने तालिका के माध्यम से भी डियर स्टूडेंट क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण को दिखाया है। जनसंख्या के भौगोलिक वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट होता है कि डियर स्टूडेंट विश्व की लगभग 85% जनसंख्या उत्तरी महाद्वीप में तथा शेष 15% जनसंख्या 3 दक्षिणी महाद्वीपों में, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। अक्षांशीय वितरण की दृष्टि से विश्व की लगभग 90% जनसंख्या भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा लगभग 10% जनसंख्या भूमध्य रेखा के दक्षिण यानी दक्षिणी गोलार्ध में संकेंद्रित है डियर स्टूडेंट। इस तालिका के माध्यम से डियर स्टूडेंट हम देखें तो महाद्वीपों में भूमि और जनसंख्या का अनुपात है। एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशनिया और उसका योग है, एंटार्क्टिका को लिया है। क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में डियर स्टूडेंट दर्शाया गया है। कुल का जो प्रतिशत है एंटार्क्टिका को छोड़ के वो इसमें डियर स्टूडेंट प्रदर्शित किया है। कुल धरातल का जो प्रतिशत है उसको प्रदर्शित किया है। जनसंख्या डियर स्टूडेंट करोड़ में है, तो एशिया महाद्वीप में डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व का जो प्रतिशत ये देखें तो एशिया में सबसे ज़्यादा 59.70% जनसंख्या पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या को हम देख रहे हैं 0.5 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जबकि एंटार्क्टिका लगभग जनशून्य है। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 102 एशिया का है और 55 लगभग 4.4 है वो ओशनिया का है। तो विश्व का टोटल घनत्व देखते हैं तो 50.3 व्यक्ति डियर स्टूडेंट आता है। ये 2017 के अकॉर्डिंग था। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या मिलती है डियर स्टूडेंट। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य 30% जनसंख्या निवास करती है। भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्य एशिया में विश्व की 10% से कुछ अधिक जनसंख्या डियर स्टूडेंट निवास करती है। इस प्रकार 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विशेषतः पुरानी दुनिया में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है।
जनसंख्या वितरण के संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है डियर स्टूडेंट की अधिकांश जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे पर घनीभूत मिलती है, जबकि आंतरिक भाग विरल, आबाद या जनशून्य है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व की 3/4 आबादी समुद्र से 960 किलोमीटर के घेरे में तथा 2/3 आबादी 480 किलोमीटर के घेरे में संकेंद्रित है। जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व पर ऊंचाई का प्रभाव भी डियर स्टूडेंट स्पष्ट दिखता है। स्ट्रोजेस्की के अनुसार पृथ्वी की 60% जनसंख्या समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई तक ही निवास करती है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का मात्र 25% क्षेत्र है। लगभग 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक सीमित है। जनसंख्या का उपरोक्त अति विषम वितरण जनसंख्या के संसाधनों के प्रति समायोजन तथा मानव संसाधन की विगत कई शताब्दियों पर अनेक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक प्रभावों का परिणाम है। जनसंख्या के क्षेत्र वितरण को डियर स्टूडेंट अनेक प्रकार के जटिल कारक डियर स्टूडेंट प्रभावित करते हैं। विश्व में डियर स्टूडेंट जहाँ जनसंख्या का जो वास्य क्षेत्र है उसमें विश्व की 3/4 जनसंख्या 4 प्राथमिक समूह में केंद्रित है। ये बड़े मानव समूह हैं: एशियाई मानव समूह, यूरोपियन मानव समूह, उत्तरी अमेरिकन मानव समूह और दक्षिणी महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण है। डियर स्टूडेंट, एशियाई मानव समूह में देखते हैं तो ये यहाँ पर विश्व की 60% से कुछ जनसंख्या कम वास करती है। इसके अंतर्गत 3 बड़े समूह हैं: पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। डियर स्टूडेंट, चीन जो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है डियर स्टूडेंट, 19% जनसंख्या लगभग आती है। उसके हम देखें तो जापान है, कोरिया है, ये सारी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। दक्षिणी एशियाई समूह में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और श्रीलंका है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई समूह में डियर स्टूडेंट इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार इत्यादि हैं। यूरोपियन मानव समूह के डियर स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम देखते हैं तो इसमें जर्मनी का रूवर क्षेत्र है, राइन नदी की घाटी है, सार्क कोयला क्षेत्र है, पूर्वी जर्मनी है, साइलेशिया का क्षेत्र है, फ्रांस का पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग है, फ्रांस में पेरिस है, इटली है, यूक्रेन है, मास्को टूला क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिकन मानव समूह की जो बात करें डियर स्टूडेंट तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जनसंख्या का संकेंद्रण है। दक्षिणी महाद्वीपों में जनसंख्या वितरण देखें, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का जो वितरण है उसमें विश्व की 16.33% जनसंख्या निवास करती है। डियर स्टूडेंट, अफ्रीका में सघन आबादी वाले क्षेत्र नील नदी की घाटी में डियर स्टूडेंट है मैक्सिमम। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण देखें तो 11.88% भूभाग है, जिस पर विश्व की 5.88% जनसंख्या डियर स्टूडेंट निवास करती है। एंटार्क्टिका महाद्वीप को देखें तो विश्व का लगभग 9.57% स्थलीय भाग है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व डियर स्टूडेंट कम पाया जाता है। आवासीय क्षेत्र देखें तो गैर आबाद क्षेत्रों में अति ठंडे प्रदेश हैं, मरुस्थलीय एवं शुष्क प्रदेश है, विश्वतरीय के आर्द्र प्रदेश है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश है। डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जनसंख्या का विश्व में वितरण पाया जाता है। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा।